Hello बच्चों, let's read the question. The question says, following are the statement with reference to lipids. Choose the correct answer from the option given below. यहाँ पे हमें लिपिड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. कोई जर्नल की कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो भाई ये तो गलत हो गया, बिकॉज जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है हम उन्हें अनसैचुरेटेड थोड़ी बोलते हैं. जिनके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड, दोज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट. उनको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं. और जिनके अंदर या तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई हमारी, ये वाली हमारी रॉन्ग हो गई, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, लेसिथीन इज अ फॉस्फोलिपिड. लेसिथीन क्या अपने आप में फॉस्फोलिपिड है. तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हो लेसिथीन का. यहाँ पे क्या है हमारा, फॉस्फेट की प्रेजेंस देखी रहेगी साफ साफ, ये लिपिड है. यहाँ पे ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, दिस इज ग्लिसरॉल. बिकॉज भाई ग्लिसरॉल तो हो गई ना, उसके बिना हमारा फैटी एसिड है, फिर लिपिड तो बन नहीं सकता. ये ग्लिसरॉल है. यहाँ पे हमारे बाकी के जो 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द ग्रुप्स. और ये रहा हाँ यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस, जिसकी वजह से हम इसको फॉस्फोलिपिड का, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज लेसिथीन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. आप इसको इसी डायग्राम से समझ सकते हो. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, दिस इज CH2OH, CHOH एंड लास्ट में क्या होता है हमारा CH2OH. तो ये क्या है हमारा, दिस इज एक्चुअली में ग्लिसरॉल, इसको ग्लिसरॉल ही तो बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. पाल्मिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, इसके अंदर हमें बोला कि 20 कार्बन की प्रेजेंस आपको पाल्मिटिक एसिड के अंदर दिखेगी. तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज 20 नहीं होते हैं भैया, 16 होते हैं. अगर आप कार्बोक्सिल वाला कार्बन भी इंक्लूड कर लोगे तो भी 16 ही होते हैं. 16 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है. 16 कार्बन होते हैं वहां पे, सारे के सारे लीनियरली अरेंज्ड है ये. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, अराकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन. अराकिडोनिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 16 कार्बन की प्रेजेंस होती है. हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है फिर से इनकरेक्ट होगा, बिकॉज इसके अंदर 16 नहीं है, इसके अंदर तो 20 है. तो ये वाला ऑप्शन हमारा फिर से इनकरेक्ट है, बिकॉज इट हैज 20 कार्बन. और ये कैसी होती है, इट इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. कैसी है ये, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है. तो ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी, हमने बता दिया. हमसे पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट. एक तो फर्स्ट हमारी बी स्टेटमेंट करेक्ट थी और एक हमारी सी स्टेटमेंट करेक्ट थी. So correct answer will be what? That is D. B and C only. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.